हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग बीएमएस फर्स्ट प्रोफेशनल 2021 बैच का हम लोग संस्कृत का पेपर हल कर रहे थे, तो जिसमें हमने फर्स्ट पेपर को हल कर लिया था। सेकंड पेपर को आज हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में केवल हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसको 2 पार्ट में बनाएं। तो ये फर्स्ट पार्ट वाला जो वीडियो रहेगा, तो इसमें केवल 20 एमसीक्यू हल करेंगे हम लोग, ठीक है। और जो इसका सेकंड पार्ट में रहेगा, उसमें आपका जो शॉर्ट आंसर रहेगा और लॉन्ग आंसर रहेगा, ठीक है, उसको हल करा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एमसीक्यू। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि इतिहास शब्द में इति का अर्थ है, तो इतिहास शब्द में तुम्हारा इति का अर्थ हो जाएगा ऐसा ही, ठीक है। इतिहास शब्द में इति का अर्थ है ऐसा ही, ठीक। और तुम्हारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इस पे पूछ रहा है अष्टांग हृदय के निदान स्थान में अध्यायों की संख्या कुल कितनी है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे अध्यायों की संख्या हो जाएगी 16, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, ठीक। और तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है शंकरदास शास्त्री पदे द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं, ठीक है। तो इनमें से तीनों पत्रिकाएं हैं जो इन्होंने निकाली थी। राजवैद्य है, आर्यभीषक है, सदवैद्य, कौस्तुभ है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और फिर चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा राष्ट्रीय आयुर्वेद की संस्थान की स्थापना की गई थी, किस वर्ष में इसका राष्ट्रीय आयुर्वेद के संस्थान की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर 1976 हो जाएगा, 4 का ए, ठीक है। और 5वां नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इतिहास साधन नहीं है, ठीक है। इतिहास का साधन नहीं है, तो इसमें तुम्हारी आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसमें डी मतलब क्योंकि तुम्हारी मुद्राएं भी इतिहास का साधन है और मूर्तियां भी तुम्हारी इतिहास का साधन है, तो इसमें नहीं पूछा, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा है चारकोपस्कार के लेखक कौन है? योगेंद्रनाथ सेन। तो 6 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है शालिहोत्र संहिता में चिकित्सा बताई गई है, तो शालिहोत्र संहिता में किसकी चिकित्सा बताई गई है? इसमें अश्व की चिकित्सा बताई गई है, ठीक है। और फिर 8वां नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है घोर कमेटी का गठन किस वर्ष में किया गया? तो इसमें 8 का बी हो जाएगा, ठीक है। 8 का बी आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है मूल तंत्र और संहिताएं किस काल में लिखी गई? तो मूल तंत्र और संहिताएं प्राचीन काल में लिखी गई, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको पदार्थ विज्ञान का जो सेकंड पार्ट है, उसके पीछे इतिहास वाला जो पोर्शन है, ये सब वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। और जो तुम्हारी बुक संस्कृत सुधा है, उसमें भी सेम एज इट इज वही पार्ट मिलता है, ठीक है। तो आप चाहें पदार्थ विज्ञान का देख सकते हैं इतिहास वाला पार्ट, या जो तुम्हारी संस्कृत सुधा में दिया है वही वाला देख सकते हैं। दोनों मिला के पढ़ोगे तो उसमें क्वेश्चन थोड़े बहुत इधर उधर जो वेरी करते हैं, वो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनपदोध्वंस को जन्मार कहा गया है। जनपदोध्वंस का अर्थ है पेंडेमिक डिजीज से, ठीक है। इसका जनपदोध्वंस का मतलब होता है पेंडेमिक डिजीज। तो ये तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर
डी हो जाएगा। ठीक है, तो जनपदोधंस का जन्मार कहा गया है, कहा है भेल ने कहा है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिए थे। इसमें कहा गया है जनपदोधंस को जन्मार कहा है, मतलब किसने कहा है, तो इसमें जनपदोधंस को जन्मार भेल ने कहा है। ठीक, डी आंसर होगा इसका। और फिर 11 नंबर का क्वेश्चन जो है, होम्योपैथी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ये जो होम्योपैथी की स्थापना जो है सैमुअल हनीमैन ने की थी। ठीक, इसका 11 का आंसर ये हो जाएगा। और पूछ रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन कि CCIM को कब भंग किया गया। CCIM को 2021 में भंग किया गया। क्योंकि जब नई सिस्टम जो हमारा NCISM जो जब नई कमेटी जब बनी NCISM, तो सब नए सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने लगा, तो CCIM जो है पुरानी हो गई, तो इसको 2021 में जो है भंग किया गया। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक, फिर 13 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेष वृषण किसको कहा गया है। तो मेष वृषण किसको कहा गया है, इसमें तुम्हारा जो है 13 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, मेष वृषण अश्विनी कुमार को कहा गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है चक्रपाणि दत्त ने सुश्रुत संहिता पर कौन सी टीका लिखी है। तो चक्रपाणि दत्त ने सुश्रुत संहिता पर भानुमति टीका लिखी है। ठीक है, 14 का डी आंसर। ठीक, फिर आगे देखते हैं। इसमें पूछ रहा है पालकाप्य आयुर्वेद के चिकित्सक माने जाते हैं। ठीक, पालकाप्य आयुर्वेद के चिकित्सक माने जाते हैं, तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, गज। ठीक है, 15 का ए आंसर हो जाएगा। और फिर 16 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है NCISM का प्रमुख कार्य है। तो अभी आपको हम ऊपर वाले क्वेश्चन में जो बताया था CCIM को कब भंग किया गया, तो इसके जो NCISM के प्रमुख कार्य हैं, तो उसी के जो है लाभ के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसमें गूढ़ चिकित्सकों की आपूर्ति एक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा शैक्षणिक संस्थानों का नियमन। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, 16 का सी आंसर। ठीक है, और फिर इसमें पूछ रहा है भगवान विष्णु के अंश माने गए हैं। तो भगवान विष्णु के अंश तुम्हारे जो है धन्वंतरी भगवान माने गए हैं, और धन्वंतरी दिवस जो तुम्हारा जो है दीपावली के जो एक दिन पहले जो धन्वंतरी जो धनतेरस होता है, उसी के दिन आपको धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, और 18 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है अष्टवर्ग और प्रतिनिधि द्रव्य ने बताए हैं, मतलब किसने बताया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इसमें। तो 18 का तुम्हारा जो है बी आंसर हो जाएगा, भाव प्रकाश। ठीक है, चरक संहिता में अध्यायों की संख्या कुल कितनी है। चरक संहिता में कुल टोटल 120 अध्याय हैं। ठीक है, जिसका आंसर सी होगा, और इसमें 8 स्थान बताए गए हैं। ठीक है, तो चरक संहिता में 120 अध्याय 8 स्थान होते हैं। जब तुम जो है पढ़ोगे ये इतिहास वाला पोर्शन, तो उसमें सब बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जल्प कल्प तरु टीका का संबंध है। तो जल्प कल्प तरु जो है टीका का संबंध तुम्हारा जो है भेल संहिता से है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है तुम्हारा डी हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और जो है रिमेनिंग क्वेश्चन जिसका बच रहे हैं, तो वो हम लोग जो है अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।